वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर, एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का संवैधानिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे एसआईआर मामले से जुड़ी हुई, जहां एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है और चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का पूरा अधिकार है, ये कोर्ट ने साफ कर दिया है। सुमित हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुमित, और क्या कुछ कहा है कोर्ट ने अभी तक? देखिए, बड़ी राहत है चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि चुनाव एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को आने वाले दिनों में भी एक बड़ी राहत के संकेत सुप्रीम कोर्ट ने जरूर दे दिए हैं। और फिलहाल एसआईआर वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है अभी भी सुना रहा है, लेकिन मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है अपने फैसले में कि चुनाव आयोग को एसआईआर प्रक्रिया को अंजाम देने का पूरी तरह से अधिकार है। और यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एसआईआर प्रक्रिया बिहार में हुई थी उसमें किसी भी तरह का वैधानिक और संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन चुनाव आयोग की ओर से नहीं किया गया था। इसका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से सीधा संबंध है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूचियों के एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के अधिकार को बरकरार रखा है। तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत है और कहीं ना कहीं तमाम जो विपक्ष हैं और तमाम विपक्ष पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग के एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा था। और हाल ही में पश्चिम बंगाल चुनाव जो संपन्न हुए थे उसमें ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि 31 सीट पर जो है वो एसआईआर प्रक्रिया की वजह से टीएमसी हार गई थी। लेकिन उसका जवाब अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर दे दिया है कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग ने जो एसआईआर प्रक्रिया को जो अंजाम दिया था वो कानूनी और संवैधानिक तौर पर बिल्कुल सही था। और चुनाव आयोग को एक संवैधानिक निकाय है, तो ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए संवैधानिक तौर पर चुनाव आयोग को अधिकार है। तो तौर पर एक बड़ी राहत चुनाव आयोग के लिए जरूर कही जा सकती है, क्योंकि बिहार हो या फिर पश्चिम बंगाल हो या बाकी राज्यों में जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी उस पर लगातार चुनाव आयोग पर विपक्ष हमला बोल रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए जो है बड़ी राहत जो है वो जरूर कही जा सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में कई और राज्यों में जो है वो एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो फिलहाल चल रही है या फिर होने वाली है। उसको लेकर भी चुनाव आयोग का जो रास्ता है वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जरूर साफ कर दिया है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए एक बड़ा झटका है और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ी राहत देते हुए उसके एसआईआर कराने का जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखते हुए कहा है कि बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी वो कानून सम्मत, संवैधानिक सम्मत हुई थी। बिल्कुल, देखिए, एक विपक्ष की ओर से ये भी दलील दी जा रही थी कि एसआईआर प्रक्रिया से असली मतदाताओं के नाम हट गए हैं। क्या इसको लेकर भी कोर्ट की ओर से कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि हमारे सामने जो सवाल थे कि जो एसआईआर की जो प्रक्रिया जो चल रही थी उसमें किसी भी तरह की जो है वो खामी नहीं हुई है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये जरूर कहा है कि जो प्रक्रिया पर जो सवाल लगातार उठाए जा रहे थे याचिका में, हमने पाया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में के पहले जिस तरह से एसआईआर प्रक्रिया को अंजाम दिया गया वो कानून और संवैधानिक तौर पर सही था। यानी कि जो आपने अभी सवाल किया उसका सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है कि किसी भी तरह की खामी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जो एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई थी उसमें किसी भी तरह की खामी नहीं थी। तो सीधे तौर पर आपने जो सवाल किया था उसका सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से जो पहले बिहार में जो एसआईआर प्रक्रिया हुई थी उसी से जुड़ी ये याचिका थी। क्योंकि सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव जो है हुए थे, उससे पहले सबसे पहले बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसी के बाद लगातार विपक्ष की ओर से याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का सिलसिला शुरू हो गया था। वो चाहे पश्चिम बंगाल हो या फिर कर्नाटक हो, ऐसे तमाम राज्यों में जो है, तमिलनाडु तक राज्यों में तमाम एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए याचिका दायर होने लगी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी तरह की खामी जो है
वो चुनाव बिल्कुल। आयोग की ओर से नहीं की गई। बिल्कुल, आप सुमित हमारे साथ बने रहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआईआर यानी कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग को संविधान के तहत एसआईआर कराने का पूरा अधिकार है। ये फैसला सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया है। मामले में कई याचिकाएं दरअसल दाखिल हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बिहार और कुछ अन्य राज्यों में एसआईआर के दौरान बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए और आयोग अपनी सीमाओं के बाहर जाकर नागरिकता की जांच पड़ताल कर रहा है, जिस पर आज सुनवाई हुई है। और कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि पूरा अधिकार है चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। आपको बताएं, विपक्ष की ओर से कहा गया था कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है और एसआईआर प्रक्रिया से असली मतदाताओं के नाम भी हट सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग ने अपनी दलील दी थी कि वोटर लिस्ट को साफ और अपडेट रखना उनका संवैधानिक दायित्व है और इसी को लेकर लगातार यह पूरा मामला गरमाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह माना है कि वोटर सूची का समय समय पर पुनरीक्षण कराना जरूरी है, ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कौन वोट देने के योग्य है, इसकी जांच और सूची अपडेट करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है और चुनाव आयोग को इसके लिए पूरा अधिकार है। हालांकि सुनवाई अभी भी जारी है और कई बातें अभी आने वाले वक्त में यानी कि अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएंगी। तो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने यह साफ कर दिया है, चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का पूरा अधिकार है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर से यह फैसला लिया गया है। विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर, चाहे वो बिहार की बात हो, बंगाल की बात हो या और जगहों पर एसआईआर होने, उसको लेकर कई सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन इन सबके बीच में कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का संवैधानिक अधिकार है और चुनाव आयोग ये कर सकता है। तो बड़ा झटका है विपक्ष के लिए, क्योंकि ये याचिकाकर्ता की ओर से याचिका लगाई गई थी कि नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। और सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, अगर देखें तो विपक्ष की ओर से चाहे बिहार चुनाव के दौरान की बात कर ली जाए, बंगाल चुनाव के दौरान की बात कर ली जाए या फिर आने वाले दिनों में जहां पर एसआईआर होना है, विपक्ष लगातार अपने स्टेटमेंट दे रहा था। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। सुमित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए आप अपनी आवाज। आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये बड़ी जानकारी आपको दें, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले को लेकर बड़ा फैसला लिया है और कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। ये जो फैसला है सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया है। मामले में कई याचिकाएं दरअसल दाखिल हुई थी, जिसमें आरोप ये लगाया गया था कि बिहार और कुछ अन्य राज्यों में एसआईआर के दौरान बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं। आयोग अपनी सीमाओं से बाहर जाकर नागरिकता की जांच पड़ताल कर रहा है। यह आरोप दरअसल विपक्ष की ओर से लगातार लगाए गए। बिहार चुनाव के दौरान, बंगाल चुनाव के दौरान और आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर भी एसआईआर कराने की बात की जा रही है और इसको लेकर विपक्ष लगातार अपनी दलील रख रहा था। लेकिन इन सब के बीच में कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, कोर्ट में अभी भी सुनवाई जारी है। कोर्ट ने यह बात साफ कर दी है कि चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है और चुनाव आयोग के अधिकारों में ही एसआईआर कराने की ये पूरी प्रक्रिया आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि वोटर सूची का समय समय पर पुनरीक्षण कराना बहुत जरूरी है, ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कौन वोट देने के योग्य है, इसकी जांच और सूची अपडेट करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है, यानी कि पूरा राइट चुनाव आयोग के पास है एसआईआर कराने का। ये बातें अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है। पूरे मामले पर सुनवाई लगातार जारी है। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष अपनी दलील दे रहा था, जिस पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सीजेआई सूर्यकांत वाली की अध्यक्षता वाली पीठ का ये फैसला, जिसमें ये साफ कर दिया गया है कि चुनाव आयोग के पास अधिकार है। और क्या कुछ कोर्ट की ओर से कहा जाएगा, ये कुछ वक्त के बाद जानकारी मिलेगी, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि पूरा अधिकार चुनाव आयोग के पास है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया है। मामले में दरअसल कई याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिसको लेकर कई आरोप चुनाव आयोग के ऊपर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे थे, जिसके बाद पूरा मामला कोर्ट गया और कोर्ट ने यह साफ कर दिया है इस पूरे मामले को लेकर कि चुनाव आयोग के पास एसआईआर कराने का संवैधानिक अधिकार है। अब इस पूरे मामले में क्योंकि आगे कई और
राज्यों में भी चुनाव होने हैं, उसको लेकर कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया दोहराने की बात केंद्र सरकार की ओर से कही गई थी। अब एसआईआर प्रक्रिया होगी और चुनाव आयोग के पास पूरा राइट होगा ये देखने का कि वोटर लिस्ट में कौन कौन वोट देने के योग्य है, इसकी जांच करना, उस पूरी सूची को अपडेट करना, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। ये तमाम बातों को कोर्ट ने स्वीकारा है और कोर्ट ने ये कहा है कि चुनाव आयोग के पास ये सारी प्रक्रिया को फॉलो करने का पूरा अधिकार है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ये फैसला सुना रही है जिसमें ये साफ कहा गया है। एसआईआर क्या है देखिए, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। इससे वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है, ये जानकारी जुटाई जाती है कि कौन कौन वोट देने वाला है। 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को इसमें जोड़ा जाता है और एक तरीके से चुनाव से पहले खाका तैयार किया जाता है कि कितने लोगों को अभी वोट देना है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौत हो गई या फिर जो किसी वजह से बाहर शिफ्ट हो गए, वोटर लिस्ट में उनके नाम रहते हैं, कई बार पते में गलतियां होती है। तो इन तमाम पहलुओं की जांच एसआईआर प्रक्रिया के तहत की जाती है, जो कि पिछले दिनों बिहार में, बंगाल में हुई और इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हुए। अब इन सब के बीच में कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है और कोर्ट ने यह माना है कि चुनाव आयोग के पास पूरा अधिकार है एसआईआर करने का। आने वाले दिनों में भी जहां चुनाव होने हैं वहां एसआईआर की प्रक्रिया हो सकती है और उसको देखने का पूरा अधिकार चुनाव आयोग के पास है। लेकिन इन सबसे इतर लगातार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। एसआईआर प्रक्रिया से असली मतदाताओं के नाम भी हट गए हैं, काटा गया है। बंगाल चुनाव में ये मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया था। उस दौरान कई तरीके के आरोप भी लगाए गए थे और उनका कहना था कि एसआईआर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के नाम कट गए हैं, जिसकी वजह से पूरी तरीके से जो लोकतांत्रिक मूल्य है उसके आधार पर चुनाव नहीं हुआ है। ये बात लगातार कही जा रही थी। लेकिन इन सबसे इधर अब जब यह पूरा मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग का अधिकार है, वो अपने इस अधिकार के तहत एसआईआर प्रक्रिया करा सकता है। चुनाव आयोग के पास ये संवैधानिक अधिकार है। किसका नाम कटेगा, कौन वोट देने योग्य है, इसकी जांच पड़ताल करना, कितने लोगों की जान चली गई है, मौत हो गई है, जिनका नाम अभी भी सूची में ऐड है, इसके अलावा जो लोग बाहर चले गए हैं या एड्रेस में कोई भी गड़बड़ी है, इन तमाम पहलुओं पर चुनाव आयोग जांच पड़ताल करता है और इस पूरी प्रक्रिया को एसआईआर की प्रक्रिया कहा जाता है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके तहत ये प्रक्रिया की जाती है। बिहार में हुई, बंगाल में हुई, कुछ और राज्यों में होनी है। लेकिन विपक्ष इसको लेकर चुनाव आयोग पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहा था, कई आरोप लगाए गए, मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग के पास एसआईआर कराने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। आपको बताएं, ये फैसला सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया है। मामले में कई याचिकाएं दाखिल थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि बिहार और कुछ अन्य राज्यों में एसआईआर के दौरान बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं। अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे पूरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अदिति, देखिए, ये कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग के पास पूरा अधिकार है, उनका ये संवैधानिक अधिकार है एसआईआर कराने का। बिल्कुल, देखिए, जजमेंट को समझते हैं, लोगों को भी समझाते हैं। हमारे जो दर्शक हैं, भारत के चुनावी सिस्टम और वोटर लिस्ट की शुद्धता से जुड़े जो एसआईआर का मसला है, अहम मसला है, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला सुनाया गया है। और देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किस तरीके से जो मुख्य न्यायाधीश है सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ कह दिया कि चुनाव आयोग को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का संवैधानिक अधिकार है। ये मामला क्या है? ये मामला बिहार समेत कई राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं से जुड़ा हुआ था। याचिकाकर्ता का कहना था कि ये प्रक्रिया जो मनमानी हो सकती है और इससे मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने अदालत में कहा था कि बड़े पैमाने पर जो माइग्रेशन होता है, शहरीकरण हो जाता है या कोई मर जाता है फिर भी उसका वोटर लिस्ट में नाम होता है। और साथ में देखिए, ये भी कहा जाता है, ये भी है कि जनसंख्या बदलाव हुआ है और साथ में तमाम तरीके की चीजों को लेकर ये याचिका दायर की गई थी और मतदाता सूची में बढ़ती विसंगतियों की वजह से व्यापक पुनरीक्षण जरूरी था। आयोग ने ये कहा कि जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना उनका संवैधानिक दायित्व है, इसलिए बिहार से शुरुआत करते हुए राष्ट्रव्यापी एसआईआर की योजना बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मुद्दों पर विचार किया, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अदालत के 3 प्रमुख सवालों पर विचार किया गया है। पहला ये है कि क्या चुनाव आयोग के पास एसआईआर कराने का अधिकार है, ये सवाल है। तो अदालत ने कहा हाँ है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 324, 326, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उससे जुड़े जो नियम चुनाव आयोग को ये अधिकार दे देते हैं। दूसरा सवाल है, क्या एसआईआर का उद्देश्य वैध है?
तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना, फर्जी या डुप्लीकेट वोटरों को हटाना और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना एक वैध संवैधानिक उद्देश्य। और तीसरा सवाल ये था कि क्या अपनाई गई प्रक्रिया कानून के खिलाफ है। तो अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड और दलीलों के आधार पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया प्रथम दृष्टया कानून के विपरीत नहीं पाई गई है, कानून के विपरीत नहीं है ये। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निष्कर्ष है। कुल मिलाकर पीठ ने यह कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का संवैधानिक और वैधानिक अधिकार प्राप्त है। मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है और आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने में अपना दायित्व के तहत ये कदम उठा सकते हैं। तो देखिए, फैसले का राजनीतिक और चुनावी असर नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रक्रिया शुरू हुई थी और विपक्षी दलों ने इसे लेकर सवाल उठाए थे। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इस पर पूरा अपडेट समझाने के लिए। धनंजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहम्मद अमीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्स जॉइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनसे इस पूरे मामले को समझते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसको आप कैसे देखते हैं, इसके बारे में बताएं। गुंजन जी, जहाँ तक सवाल है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, वो जो है फैसला वो देश के हित में है और इलेक्शन कमीशन की जो प्रक्रिया थी उसके भी हित में है कि जो इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ने इलेक्शन प्रक्रिया के अंतर्गत एसआईआर कराया था देश के अंदर, जो देश थे प्रदेश थे उनमें बिहार था सबसे पहले, उसके बाद बंगाल था और आसाम था, उसके बाद आप देखेंगे तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, ये स्टेट में इलेक्शन पहले होना थी, इसलिए एसआईआर प्रक्रिया शुरू की गई थी। ये संविधान के अंतर्गत थी। 326 के अंतर्गत जो इन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था सुप्रीम कोर्ट में, उनको ये पता चल गया इस बात का जो भी चुनाव आयोग निर्णय ले रहा है संविधान के अंतर्गत है। ये चुनाव आयोग का अपना अधिकार है और ये अधिकार सुरक्षित है, संविधान के अंतर्गत है। और 1950 की बात कर रहे थे, 326 आर्टिकल की बात कर रहे थे, ये बिल्कुल इस पर मोहर लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और ये बता दिया है ईवीएम और वीवीपैट की तरह ये भी उचित निर्णय है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसका अपना अधिकार क्षेत्र है। वोटर लिस्ट में वोट जोड़ना और माइनस करना, प्लस करना, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। उनके अपने नियमों के अंतर्गत जो वोटर पाए जाते हैं सही, उनको वोटर लिस्ट में डाला जाता है, जो गलत वोटर लिस्ट में हैं उनको निकाल दिया जाता है। और आप देखिए, देश के अंतर्गत जो प्रक्रिया शुरू की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इन जो 12 जो हमारे स्टेट्स हैं उनका रह गया था, उनका और यूनियन टेरिटरीज का, उनमें भी ये काम तेजी से शुरू होगा और देश के अंतर्गत जो गलत वोटर्स हैं उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है। और ये नियमों के अंतर्गत किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इस पे एक मोहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, इसका हम लोग स्वागत करेंगे। ठीक है।